तो अच्छा भाई बड़ी, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट। तो नल पॉइंट का डिस्कशन करने से पहले अपने दो चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ लिख देते हैं नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो आ रहा है। दो चार्जेस है तेरे पास, फर्स्ट चार्ज इज प्लस है ना, दूसरा चार्ज इज माइनस। प्लस ले लो, ऐसे स्टार्ट करते हैं, प्लस एंड प्लस। ठीक है, दोनों चार्जेस प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉसिबिलिटी कि वो जीरो हो जाए वो कहाँ पे है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा, इधर जाके भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा इस पॉजिटिव चार्ज से, इधर भी। ठीक है, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहा है, इसके कारण भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप हो जा रहा है, तो नल पॉइंट इस साइड आने का पॉसिबिलिटीज है ना, दैट इज नॉट जीरो। ठीक है, बीच में बात करा जाए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। ठीक है, तो बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। सिमिलरली इस साइड नॉट पॉसिबल। ठीक है, अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चार्ज 1 है, चार्ज 2 है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, कंडीशन सेम रहेगा, एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो तो लगेगा ही, सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, एंड इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रहा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रहा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा। तो इसका जो इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का केस में, वो इस जगह पे इधर जा रहा होगा। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट होगा इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन होता है, देखो सबसे पहले तो जीरो होने का पॉसिबिलिटी एक इधर है, साइड 1 है। ठीक है, ये साइड 2 है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होने का पॉसिबिलिटी है। अगर ये टर्मिनल पे बात करो, ये सेक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जीरो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमा आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में मिनिमम जो वैल्यू होगा वो इस जगह पे पॉसिबल है, लेकिन जीरो होना वो इस पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। तो इसका केस तो सिंपल है, दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं जीरो होगा। तो अपने इसको चार्ज 1 मान लो, इसको तुम चार्ज 2 मान लो इससे तूने x डिस्टेंस पे गया और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दोनों बीच का डिस्टेंस क्या है, d है, तो ये सेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। तो चार्ज 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और चार्ज 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा। अब मैंने यहाँ पे x डिस्टेंस लिया, दैट इज अपीयरेंस से भी दिख रहा है ऑब्जर्वेशन की, दैट इज लेसर देन d माइनस एक्स। अब x इज मैंने इसको लेसर क्यों लिया, बट डेफिनेटली अगर दो पॉइंट में, दो चार्जेस के कारण किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, ठीक है, तो वो पॉसिबल है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब दोनों का अगर चार्जेस डिफरेंट है, ठीक है, तो कुछ बोला नहीं जा सकता कि वो x किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा, लेकिन दोनों का चार्जेस अगर डिफरेंट सेम है, तो वो कहीं ना कहीं बीच पॉइंट में, मिड पॉइंट में आता, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो आता। ठीक है, इफ़ चार्ज 1 इज ग्रेटर देन चार्ज 2, ठीक है, इफ चार्ज 1 इज ग्रेटर देन चार्ज 2, देन x जो होगा वो लेसर देन d माइनस एक्स। ये ऐसा क्यों, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस आर किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, दैट इज आर का स्क्वायर। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आर का वैल्यू, इसको अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दिया। ठीक है, तो अगर नॉमिनेटर बड़ा आ रहा है, चार्ज बड़ा है, तो भाई ये डिनोमिनेटर को भी बड़ा बनना पड़ेगा, तब ओवरऑल वैल्यू इक्वेट होगा बगल वाले से। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा, तो भाई d माइनस एक्स बड़ा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, d माइनस एक्स बड़ा हो जाएगा। वैसे वर्षा इसका अपोजिट केस के लिए भी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तेरे को जीरो करना है तो क्या हो जाएगा, के क्यू 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू 2 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के काट दो, है ना, चार्ज 1 भाई दोनों साइड रूट ले लो, तो अंडर रूट ऑफ चार्ज 1 बाई एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ चार्ज 2 बाई डी माइनस एक्स। ये सिंपल कंडीशन आया। अब एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, अगर एक जनरल केस लिया जाए कि दोनों का अगर चार्जेस बराबर हो।
अगर दोनों का चार्जेस बराबर हो, ठीक है, तो चार्ज तो भाई नॉमिनेटर खत्म हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ चार्ज 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ चार्ज 2 बाई डी माइनस एक्स। अगर दोनों का दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो रुको, डी माइनस एक्स इक्वल्स एक्स एंड 2x इक्वल्स डी, तो x इक्वल्स डी बाई टू, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बिटवीन देम। तो ऑब्वियसली यही हो सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बीच में ही नल पॉइंट आएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर भाई साहब ये कंडीशन बन रहा है तो सिमिलरली हम यहाँ पे बताए थे कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो नॉमिनेटर उसको भी बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल वैल्यू घटेगा और वो कंपेयर टू अनदर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा वो आएगा। तो अपने इस रीजन के बारे में बात करें या इस रीजन के बारे में बात करें कि किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। इफ़ चार्ज 1 इज ग्रेटर देन चार्ज 2, ठीक है, ये केस 2 है, ठीक है, और ये केस 1 है, ठीक है। इफ़ चार्ज 1 इज ग्रेटर देन चार्ज 2, ये चार्ज बड़ा है तो नॉल पॉइंट जो होगा दैट इज नियरर टू चार्ज 2, ये एक्स डिस्टेंस में होगा। तो अपने चार्ज 1 ये हो गया, अपने चार्ज 2 हो गया, ये प्लस है ये माइनस है। मैंने Q1 को बड़ा बोल रखा है, Q1 को बड़ा बोल रखा है, तो डेफिनेटली जो नल पॉइंट होगा वो एक्स डिस्टेंस यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि भाई ये जो चार्ज 2 है वो छोटा है, और छोटा है जिसको नॉमिनेटर को भी छोटा करना पड़ेगा तब ओवरऑल वैल्यू बड़ा बनेगा। तो इधर कहीं पॉसिबिलिटी होगा कि जीरो आ जाए, क्योंकि देखो इसका चार्ज बड़ा है तो इसको छोटा वैल्यू बनने के लिए चार्ज से सेंटर से इसको दूर जाना पड़ेगा, और सिमिलर वैल्यू इसको लाने के लिए कहीं सामने ही रुकना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि चार्ज 1 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस इज डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के चार्ज 2 बाय एक्स स्क्वायर। जब चार्ज 1 बड़ा है तो जो एक्स जो नल पॉइंट आएगा वो स्मॉलर चार्ज के लिए की तरफ आएगा, वट एवर द साइन। हाँ, लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके ये लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस के बाहर वाला रीजन में कहीं ना कहीं नल पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो के काट कटा दो, ठीक है। अगर चार्जेस भी सेम हो जाएगा तो भाई यहाँ से जनरल फॉर्म आगे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे खुद ही कर लो, ठीक है। तो चलो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि फर्स्ट केस लेते जो आपने लिए थे वहाँ पर भी प्लस और प्लस, ठीक है। तो दोनों का चार्जेस अगर सेम है, दोनों का चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइट ब्राइटनेस, सॉरी ब्राइटनेस चला जाता है, अब ठीक है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, सपोज ये चार्ज 1 था ये चार्ज 2 था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो भाई दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से जो होगा ना वो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। और इस पॉइंट में, मिड पॉइंट में, बिकॉज दोनों का चार्जेस सेम है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ से ऐसे गिरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो निकल ही रहा होगा, ठीक है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो कि दो चार्जेस दिए रखा है, दैट इज चार्ज 1 एंड यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज चार्ज 2, ठीक है। अगर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है, सपोज यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, और यहाँ से जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक 9 10 इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। पूछा कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 एंड चार्ज 2, दोनों के बीच में क्या हो सकता है। तो भाई जितना देखना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 जो होगा वो ज़्यादा होगा बिकॉज इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये एज इट इज़ मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने दूसरा केस ये करते हैं कि दोनों का दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम है, सेम तो हो ही गया प्लस वाला, अब अपने माइनस वाला देख लेते हैं। ये है प्लस,
ये है माइनस, ठीक है भाई, इससे निकलेगा इसमें घुसेगा। सॉरी, ठीक है, प्लस माइनस, ये सिंपल 2 पॉइंट्स का हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए जो ये एंगल मेड करेगा दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू चार्ज 2 है, ठीक है, साइन डिफरेंट है, लेकिन जो यहाँ से एंगल थीटा बना रहा होगा और यहाँ पे थीटा बना रहा होगा, दोनों सेम होगा, है ना। अपने अगर चार्ज 1 में अगर कोई केस आता है, चार्ज 1 एंड चार्ज 2 में किसी भी तरह का डिफरेंस बनना स्टार्ट होता है साइन थोड़ा, ठीक है। अगर ये होता है या तो चार्ज 1 बड़ा चार्ज 1 छोटा बराबर, ऐसा हो सकता है। बराबर का साइन के लिए तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिकल होगा, ये थीटा दोनों का दोनों बराबर होगा। लेकिन जब ये केस होगा तो अपने इसको फ्लक्स से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखेंगे अपने फ्लक्स के केस में। या फिर तो जब दोनों का डिफरेंट होगा, तो देखो अपने थीटा के बारे में बात कर रहे हैं कि थीटा में क्या रिलेशन होगा जब चार्जेस डिफरेंट होगा। लेकिन जो नल पॉइंट का केस है कि जिसके तरफ भी नल पॉइंट होगा, जिसके तरफ भी नल पॉइंट होगा, ठीक है, सपोज ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है, और जो नल पॉइंट आया ना वो नेगेटिव की तरफ कहीं एक्स डिस्टेंस में नल पॉइंट आया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तेरे पास कुछ इस टाइप से निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज देखो एक तो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कम है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, अंदर आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा किसके लिए, जब नल पॉइंट कहीं बाहर डायरेक्शन में होगा, या तो प्लस के लिए होगा या माइनस के लिए होगा, जब डिफरेंट दोनों का साइंस होगा तब, ठीक है। तो उस केस में नल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम होगा वो इस टाइप का होगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं ना कहीं नल पॉइंट लोकेट होगा एक्स डिस्टेंस में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है उसे करते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना, जो जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं कि आगे हम कैपेसिटर में यूज करेंगे या फिर तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बताएंगे, क्योंकि अभी उतना कुछ डिस्कस करें नहीं कि जिसके बेस में बता पाएँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज करेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट आ जा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज करेक्ट, ठीक है। एक कोई मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, ये कोई एंगल थीटा में गिर रहा है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये एंगल 60 डिग्री में गिर रहा है, और ये जो है ये 30 डिग्री में गिर रहा है, ठीक है। अब ये होने के बाद तीनों में पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कौन सा सही है। तो देख लें, जब भी कोई कंडक्टिंग सरफेस में, मेटेलिक सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा होगा तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर गिरेगा। इसमें हम आगे बताते हैं कैपेसिटर में कि ऐसा क्यों होता है ना, आगे, या फिर तो चैप्टर का एंड में जब हम वर्क इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे तब, क्योंकि इसमें ना बेसिकली नेट वर्क डन का केस आता है कि जीरो होता है। अब क्यों होता है वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप कोई भी गिरेगा कंडक्टिंग सरफेस में, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, चाहे कैसा भी सरफेस हो, कैसा भी, वो परपेंडिकुलर ही गिरेगा, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन कुछ भी किसी तरह भी अरेंज होता है लेकिन वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो चलो आगे डिस्कस देखते हैं क्या टॉपिक करा जाए। तो देखो यार, क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट रेस्ट, इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। An electron is initially at rest, moves the distance d in a time t1, and a proton of mass m distance, travels same distance in time t2, in the same electric field region, neglect the effect of gravity, ठीक है। तो भाई साहब अपने क्या करें, डिस्टेंस डी ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा इधर
तो ये प्लस चार्ज होगा, ये भाग रहा होगा इधर, ये माइनस चार्ज होगा, ये भाग रहा होगा इधर। बेसिकली ये हो क्यों रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है किधर से, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो माइनस होगा वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में भागता है। नेगेटिव जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो भागता ही पीछे, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है यहाँ से यहाँ, तो अगर चार्ज के फॉर्म में देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पीछे भाग रहा है, फोर्स लग रहा है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये होता है इसलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहानी समझ में आ गया। तो डी डिस्टेंस में बात कर रहा है, ठीक है। भले डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा, लेकिन डी जो डिस्टेंस चल रहा है वो सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली अपोजिट होगा यार, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई बोल रहा है इनिशियली वेलोसिटी जीरो था, इनिशियली एट रेस्ट, तो यू टी दोनों का दोनों जीरो होगा। तो एस का जो डिपेंडेंसी है वो कहाँ पे आ रहा है, हाफ एक्सेलरेशन, देखो हाफ है, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बटे मास। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, बटा मास ऑफ वट एवर मास। अगर तुम ये प्रोटॉन के बारे में बात करो तो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, ठीक है। एंड टाइम प्रोटॉन के लिए है तो डेट इज टी टू मामा, टी टू का स्क्वायर, ठीक है, टी टू का स्क्वायर, ठीक है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है ट्रेवल तो डी बोल दो, ठीक है। डी इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाफ को उड़ा, दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर कर दो, ठीक है। EQ दोनों के लिए सेम ही होगा, रेशियो लोगे कट जाएगा, ठीक है। दैट इज T2, ठीक है, का स्क्वायर। तो भाई साहब यहाँ से क्या लिख सकते हो, T2 का स्क्वायर भाई T1 का स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी भाई ये नीचे जाएगा, EQ दोनों का सेम है, कटा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज टाइम टू किसके लिए था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली में नहीं है, तो ये ऊपर ही आएगा, ठीक है। MP D भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी आगे कर लेना। तो चलो कल डिस्कस करते हैं आगे कौन सा टॉपिक करा जाए, मिनिमा पॉइंट के कहाँ पे बीच में, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा होगा, है ना। अपने हेक्सागोनल के बारे में बात करेंगे, अपने बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, फोर्स क्या काम कर रहा होगा, सर्कल पे बात करेंगे, ठीक है। सर्कल पे डिफरेंट एंगल्स में रखेंगे अपने चार्जेस को, ठीक है, अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल में रखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।